नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहा भाव स्थिर। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सोयाबीन, लहसुन, सेब और जौ की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 लाख टन के पार पहुंचा गेहूं का निर्यात, बुआई बीते साल से आगे। अरहर की उपज में खासी बढ़त का अनुमान, दलहनी फसलों का रकबा 1,62,00,000 हेक्टेयर के पार। घरेलू स्तर पर सोयाबीन की बम्पर पैदावार का अनुमान, 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जारी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा साबुत अरहर का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं के रकबे में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। वहीं मंडियों में गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बीते बुधवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात गेहूं की आवक की करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 15 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3,37,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 3,30,60,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल गेहूं की बुआई 6,55,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 1,825 रुपए। 20 जनवरी को इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1,815 रुपए हो गया। राज्य की ही धरोल मंडी में 20 जनवरी को गेहूं का भाव 70 रुपए की छलांग लगाकर 1,585 रुपए से 1,655 रुपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 100 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 1,680 रुपए, जो 19 जनवरी को 1,780 रुपए था। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में 20 जनवरी को गेहूं का भाव 60 रुपए टूटकर 1,460 रुपए से 1,400 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की चौबेपुर मंडी में 19 जनवरी को गेहूं की खरीद 1,700 रुपए पर हुई। 20 जनवरी को यहाँ इसका भाव 45 रुपए चढ़कर 1,745 रुपए हो गया। वहीं नौगढ़ मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी बदलाव के 1,740 रुपए के स्थिर भाव पर हुए। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,54,945 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 5,95,000 टन बढ़कर 7,50,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 5 लाख टन से अधिक की बढ़त रही है। और इसी के साथ भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं के बारे में क्या संभावना लग रही है आपको? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाज़ार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। इस बार देखें तो गेहूं की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार हम देखें तो गेहूं के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं छोटी अवधि में गेहूं के बाज़ार में ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में गेहूं के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि जो नई क्रॉप आएगी उस समय भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार जो क्रॉप है वो बम्पर देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में गेहूं के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। और जो ऐसे में किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? गेहूं के किसानों को सलाह है जिनके पास गेहूं रखा है, फिलहाल अभी
होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि अगर किसान होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से ही भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि किसान अगर गेहूँ को होल्ड करते हैं तो छोटी अवधि में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी, आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिन्स के भाव भी आपसे मंडी खबर में हम जानेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरहर की। अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की उपज 40,40,000 टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा 1,62,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का ये आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। वहीं सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को साबुत अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 जनवरी को साबुत अरहर का भाव था 4,800 रुपए। 20 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं रहा और भाव 4,800 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में 19 जनवरी को अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 160 रुपए की बढ़त के बाद 5,660 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में कोई बदलाव नहीं दर्ज किया गया। यहाँ 19 और 20 जनवरी को अरहर की खरीद 5,900 रुपए पर हुई। केरल की तरफ रुख करें तो यहाँ की पालक्काड़ मंडी में भी दोनों दिन अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 19 और 20 जनवरी को अरहर 9,600 रुपए पर बिकी। दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 3,30,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में 15 जनवरी तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1,62,09,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,58,79,000 हेक्टेयर रहा था। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आगे किस ओर जाता दिखाई दे रहा है आपको अरहर का बाजार? अरहर की बात करें तो अरहर के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी दालों के अंदर हमने भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। पैदावार बढ़ने की वजह से और सोइंग बढ़ने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। वायदा व्यापार के अंदर भी चने के बाजार में नरमी का रुख बना हुआ है और फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अरहर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख और बाकी दालों में भी नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और जो किसान है उनके लिए आप क्या परामर्श देंगे? अरहर के किसानों को सलाह है, जिनके पास अरहर रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में नरमी रहेगी, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं अमरूद के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,800 रुपए। यहाँ की हमीरपुर मंडी में इसके सौदे 4,100 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2,000 रुपए और यहाँ की शादाबाद मंडी में अमरूद 2,100 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पपीता के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 2,900 रुपए। यहाँ की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 2,900 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में पपीता 500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में पपीता 1,550 रुपए पर बिका। तो वहीं हसनपुर मंडी में इसके सौदे 1,750 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और आगे बात करेंगे सोयाबीन की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान।
एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। किसान का हमरा ही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे लहसुन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस साल सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 1 करोड़ 12 लाख 15,000 टन की रही थी। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 जनवरी को सोयाबीन की खरीद 4,430 रुपए पर हुई। 20 जनवरी को यहां इसका कारोबार बिना किसी बदलाव के 4,430 रुपए के स्थिर भाव पर हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में 20 जनवरी को सोयाबीन का भाव 20 रुपए की कमजोरी के बाद 3,890 रुपए से 3,870 रुपए हो गया। राज्य की ही खुजनेर मंडी में भी सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 19 जनवरी को इसका भाव रहा 4,470 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 25 रुपए टूटकर 4,445 रुपए हो गया। तमिलनाडु की सलेम मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार 5,350 रुपए पर हुआ। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर राज्यों से सोयाबीन की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में सोयाबीन के भाव किस ओर करवट ले सकते हैं? जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन के अंदर भी हमने एक नरमी आते हुए देखी है। वादा व्यापार के अंदर भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। ऊपरी स्तरों से हमने बिकवाली बढ़ते हुए देखी है और हायर लेवल होने की वजह से हमने मंडियों में आवक बढ़ते हुए देखी है। हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन के बाजार में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम सरसों की बात करें या रिफाइंड की बात करें तो वहाँ पर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। स्विंग बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में सोयाबीन के बाजार में कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। और जो किसान है ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? सोयाबीन के किसानों को सलाह है, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। आवक बढ़ने की वजह से और सोइंग बढ़ने की वजह से भाव में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि किसानों को अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। गुजरात की आनंद मंडी में गाजर का भाव रहा 900 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसके सौदे 1,200 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 600 रुपए और राजस्थान की उदयपुर मंडी में गाजर की खरीद 900 रुपए पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बात कर लेते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019-20 में 70,000 टन बढ़कर 2 करोड़ 91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 2 करोड़ 91 लाख टन का रहा था। वहीं बुधवार को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,500 रुपए। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में इसका भाव रहा 8,500 रुपए। पंजाब की भटिंडा मंडी में लहसुन के सौदे 7,000 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में लहसुन 7,780 रुपए पर बिका।
आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कृषि जिंसों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। अनुज जी, अब बात करते हैं लहसुन की। इसके भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? लहसुन की बात करें तो यहाँ पर लहसुन की इस बार हमने क्रॉप ज़्यादा बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि लहसुन के बाजार में भाव हमें आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है। अच्छी आवक होने की वजह से और बम्पर क्रॉप होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में लहसुन के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लहसुन में किसानों को सलाह है जिनके पास लहसुन रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं, बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेब की। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,98,052 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,14,929 टन का रहा था। वहीं बात सेब की उपज की करें तो इस साल सेब की पैदावार अन्य फलों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। सेब की पैदावार में लगभग 4,08,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में सेब की उपज 27,34,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 23,16,000 टन की रही थी। बुधवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 7,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसका कारोबार 4,800 रुपए पर हुआ। राज्य की ही नौगढ़ मंडी में सेब के सौदे 5,880 रुपए पर हुए। अब आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा जौ का बाजार। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक में कमी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,652 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव रहा 1,399 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 1,635 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में इसका भाव रहा 1,300 रुपए। जौ की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में जौ की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी तक देश भर में जौ की बुआई 6,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 7,63,000 हेक्टेयर रहा था। यानी जौ की बुआई बीते साल से 81,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। अब आइए चलते चलते नजर डाल लेते हैं प्याज के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,900 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,100 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में प्याज 2,720 रुपए पर बिकी। वहीं नौगढ़ मंडी में इसकी खरीद 2,950 रुपए पर हुई। अब आइए जान लेते हैं कैसा रहा आलू का बाजार। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,825 रुपए। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में इसके सौदे 1,050 रुपए पर हुए। पंजाब की मोगा मंडी में इसका भाव रहा 650 रुपए।
और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में आलू 6,070 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।